दोस्तों, जब हम जिक्र करते हैं इस कायनात के आने के हमारे यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। आने की हमारी यूनिवर्स बने कैसी होगी और आखिर कितने बड़े होंगे, और ऐसा क्या है यूनिवर्स में जो अपने अंदर विशाल रहस्य को छुपा रखे है, जो अभी तक मानव पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। लेकिन सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। वो ऐसी अंधेरी जगह है जहाँ से वापसी का कोई चांस नहीं बनती। इस ब्लैक होल में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता भी हो सकता है। ऐसा जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर एक अलग दुनिया देखने को मिले। लेकिन लोगों में बहुत से ख्यालें आते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर मानव अभी तक इसे ऑब्जर्व नहीं कर सके हैं, क्योंकि ब्लैक होल के नजीक किसी को जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर सपोज ब्लैक होल के अंदर कोई चीज जाता है तो वो दोबारा नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर बहुत ग्रेविटी मौजूद है। वो अपने अंदर किसी भी चीज को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये सही कुछ सवाल को जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तब देखकर हैरान हो गया कि हमारे पृथ्वी सौर मंडल में मौजूद है, और हमारे सौर मंडल एक गैलेक्सी में मौजूद है, और उस गैलेक्सी में आखिर क्या क्या मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ब्लैक होल के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, ब्लैक होल ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर कायनात का सबसे ज्यादा अंधियारा होती है। अगर उस अंधेरे में कोई चीज इंटर करती है तो वहां से वो चीज दोबारा नहीं निकल सकेंगे। सपोज वहां तक अगर उसके अंदर रोशनी भी जाती है तो वो भी नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि ब्लैक होल अपने अंदर रोशनी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। वहीं वैज्ञानिक के विचार से समझा जाए ब्लैक होल को, जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और सीधा सीधा कहा जाए तो यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। और ग्रेविटी वो चीज होती है जो अपने अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को समेट लेते हैं। और पृथ्वी के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक की सोच थी कि ब्लैक होल के नजीक रिसर्च किया जाए, पर इस कार्य में सभी वैज्ञानिक अभी तक असफल रहे हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई स्पेसक्राफ्ट वहां के नजीक में नहीं जा सकती। तो ये थोड़ा हो गया ब्लैक होल के ऊपर के डिटेल्स। अब ब्लैक होल के अंदर से समझते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। 1916 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल किया कि अगर किसी भी चीज को उसकी साइज को कंप्रेस कर दे तो वो चीज एक ब्लैक होल के रूप में बन जाएगा। खैर, उस समय इस थ्योरी को मजाक समझते थे। जब 1971 आया तब ये थ्योरी एक हकीकत में परिचालित हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक ने इस कायनात में पहले ब्लैक होल देखा था, और उसे देखने के बाद में पता चलता है कि ब्लैक होल हाईली कंप्रेस्ड है और हमारे पृथ्वी से 6000 प्रकाश ईयर्स दूर है। तो आप इस अनुमान से पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी से कोई स्पेसक्राफ्ट छोड़ा जाए तो कितना समय लगेगा। अब जानते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार की होती है। तो वैज्ञानिक के काफी रिसर्च करने के बाद में वहां के अनुमान से तुलना के अनुसार 4 प्रकार के बताया गया है: मिनी अल्ट्रा ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब अगर बात किया जाए मिनी अल्ट्रा ब्लैक होल के बारे में, तो ये ब्लैक होल बहुत छोटा होता है। एस्टीमेट के मुताबिक उसे सिंगल एटम के तह में भी कह सकते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी बहुत पावरफुल होती है।
और इस ब्लैक होल की उम्र करीबन हमारे मिल्की वे यूनिवर्स की तुलना में बताया गया है। वैज्ञानिक को मानना है कि जब हमारे यूनिवर्स में बिग बैंग की घटना हुई तब उस समय इस ब्लैक होल का निर्माण हुआ था। अब अगला जानते हैं स्टीलर ब्लैक होल के बारे में। वहीं स्टीलर ब्लैक होल के साइज को बताया गया है हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना ज्यादा हो सकती है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनती है और सुपरनोवा वो होते हैं जब यूनिवर्स में बड़े स्टार मरते हैं। आने की स्टार मरता है यूनिवर्स में तब उस समय एक बड़ा विस्फोट होता है। इससे फटने से इतनी सारी रोशनी फैलती है यूनिवर्स में कि सूर्य की रोशनी से कई गुना ज्यादा रहती है और इसे फटने के बाद में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है यूनिवर्स में। इन सभी प्रोसेस से स्टीलर ब्लैक होल में परिवर्तन होती है। अब अगला तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल जब बनता है तब छोटे छोटे स्टीलर ब्लैक होल को मर्ज करके एक बड़ा ब्लैक होल्स में परिवर्तन कर लेते हैं। वही चौथा और सबसे खतरनाक सुपरमैसिव ब्लैक होल माना जाता है। ये ब्लैक होल इतनी बड़ी होती है कि हमारे सूर्य से अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। ये ब्लैक होल सभी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद रहती है और ऐसा ही ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस की साइज हमारे सूर्य से 4 मिलियन आने की 40 लाख बड़ा है। वही सेजिटेरियस और सुपरमैसिव गैलेक्सी दोनों एक ही समय बने थे जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की निर्माण हुई थी। लेकिन यहीं पर एक अगला प्रश्न उठता है कि क्या सूर्य कभी ब्लैक होल्स में परिवर्तन हो सकता है या नहीं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ब्लैक होल में परिवर्तन होने के लिए बड़े साइज की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो पूरी तरह सिकुड़ के एक ब्लैक होल में परिवर्तन होता है। यहीं पर आपके मन में एक और सवाल होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम कभी ब्लैक होल के नजदीक पहुंच सकते हैं या नहीं। लेकिन इसका एक ही जवाब है, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा होना बहुत कम चांस है क्योंकि ब्लैक होल गैलेक्सी के एक ही जगह पर निर्धारित है, गैलेक्सी के रोटेशन के साथ साथ ही रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत प्रकाश दूर है, तो वहां से भविष्य में कोई कठिनाई नहीं देख रहे वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम और ब्लैक होल के बीच में। वहीं पर एक अंतिम सवाल पर बात करते हैं कि यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े चीज होने के बावजूद वैज्ञानिक इन सब चीज पर कैसे नियंत्रित रखते होंगे। तो इसका जवाब है नासा के एक पावरफुल एंड सैटेलाइट टेलीस्कोप है जो कि यूनिवर्स में मौजूद बहुत दूरी चीजों को आसानी से नजदीक से देख लेते हैं और वो पावरफुल सैटेलाइट एंड टेलीस्कोप का नाम है द जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये सूर्य के इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं और हमारे पृथ्वी से 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद है। इस टेलीस्कोप के पावर इस अंदाज से लगा सकते हैं आप कि हमारे गैलेक्सी से बाहर को गैलेक्सी को भी देख लेते बहुत आसानी से। तो सोचिए कि आखिर इस टेलीस्कोप में कितनी पावर होगी और हम सब उम्मीद करते हैं कि ये टेलीस्कोप भविष्य में कुछ नया खोज करने में सफलता प्राप्त करे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही थे और मिलते हैं आप सबके साथ में अगले वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।